हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप लोग। आज का अपना जो वीडियो है, हम लोग 11th क्लास का सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में वेन डायग्राम पे बात करेंगे। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें हैं हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात आती है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगल बनाकर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना। इसके लिए नोटेशन तो पता है ना आपको, कैपिटल यू या कैपिटल ई या ओम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, कोई सेट ए, तो सेट को एक सर्कुलर डिस्क बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के माध्यम से। ठीक है, अब क्या है कि ए सबसेट है बी का, इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। देखो, तो ए को बड़ा बनाना है, यहां पे प्योर सबसेट की मैं बात कर रहा हूं, और बी को इसके अंदर बनाना है। ये ए बड़ा है, ए बड़ा, सॉरी उल्टा बना दिया, बी बड़ा और ए को इसके अंदर बनाना है। देखो बी बड़ा है और ए इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ, चौथी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ऐसा हम लोग बनाते हैं, ए बनाते हैं और इसमें फिर बी बनाते हैं ऐसे, और इन दोनों का कॉमन जो रीजन है यही है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वो कॉमन रीजन जो ए के पास है और बी के पास है। नेक्स्ट है यूनियन, ए यूनियन बी। ये पहले पढ़ाया गया, ए यूनियन बी। इसमें क्या है, मान लो कि ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन क्या है कि जो मिल रहे हैं वो तो आएंगे, जो नहीं मिल रहे हैं वो भी आएंगे। ये पूरा ठीक है, पूरा कलर रीजन जो है ए यूनियन बी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको ए के ऊपर सी लगाकर या ए डैश से भी व्यक्त करते हैं। तो इसको कैसे बताते हैं, देखो ये यूनिवर्सल सेट बनाना है, ये अपना क्या है यू है, और इसके अंदर क्या है ये ए है, यूनिवर्स के अंदर ए बैठा है। अब क्या है, ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करना है, तो ए की कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए होता है, बताया गया। तो यूनिवर्सल में से ए को हटाना है, यानी यू में से ए को छोड़ दो, तो ए को छोड़कर जो रीजन बच गया है ये जो रेड
कलर किया हुआ रीजन है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप फिर से यहां से एक बार देखो, यूनिवर्सल सेट को ये पूरे रेक्टेंगल से बताना है, ये यू है यूनिवर्सल सेट। किसी सेट है तो सेट के एलिमेंट्स को इसके अंदर ही रखना है, इसके अंदर रखना है, ठीक है। ए सबसेट है बी का, तो बी के अंदर ए को रखना है। ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन रीजन, और यूनियन में जो कॉमन है वो और नहीं कॉमन है वो सभी, कॉम्प्लीमेंट यहां बताया गया, ठीक है। हाँ, तो अब बात आती है कि एक दो इसमें एग्जांपल करने से ज्यादा अभी क्या डिफरेंस ऑफ टू से ये भी समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू से वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो पहले तो a माइनस बी की बात कर लेते हैं। तो मान लो ये a है अपना और ये b है, ये a है और ये b, दो सेट्स हैं। तो दोनों को सर्कल से हमने बना दिया, एक को a का दिया, दूसरे को कैपिटल B का दिया। अब क्या a माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो a में से वो पार्ट काट के बाहर निकाल देना जो b का है। तो b का ये वाला पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ये b का भी है, तो इसको काट के बाहर निकाल दो। तो काट के बाहर निकालने के बाद जो अपने पास बचेगा वो ऐसा बचेगा। देखो ये जो बचा हुआ है ये है a माइनस बी, मतलब इसको कंप्लीट करके रख लेते हैं। ठीक है। अब b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए में ये a और ये b, तो b माइनस में क्या b का पार्ट काट के बाहर निकाला, तो ये जो है ये कॉमन है, ये a का है b के पास, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ये देखो ये जो बचा हुआ भाग है ना ये है अपना b माइनस ए। इसको हम कंप्लीट रखते हैं कि समझने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो ऐसा ठीक है। तो ये अब इसको मैं कलर करके भी बता दे रहा हूं। ये जो इधर रेड कलर से कर रहे हैं ना हम लोग, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a माइनस बी को, और इधर जो इसमें रेड कलर किया जा रहा है वो b माइनस ए को बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये रीजन है a माइनस बी का और ये है b माइनस ए का, और ये तो आप समझ रहे हो ये इंटरसेक्शन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट यहां बताया गया है। देखो यहां से, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ गए इसमें। हाँ, इसमें एग्जांपल करने से ज्यादा क्लियर होगा, अभी तो सिर्फ इसको देखो कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इधर हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे बात कर लेते हैं। कौन सा डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, इसको वेन डायग्राम से ही समझ लेते हैं। देखो लेट A एंड B आर टू सेट्स। A एंड B कोई दो सेट्स हैं, समुच्चय हैं। तो इनके सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? A बीच में एक ट्रायंगल का साइन बनाना है
और एक साइड को थोड़ा हाईलाइट करके रखना है। B इज इक्वल टू होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। दोनों बात बराबर है, लेकिन इसको समझना है ये है क्या। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, देखो आप अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लो। A इस ट्रायंगल को पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस B। A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन है, A माइनस B यूनियन B माइनस A के रूप में डिफाइन है। इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर कोई दो सेट्स A एंड B ऐसे बनाया गया, ठीक है। अब क्या है कि A माइनस B को ढूंढो, ये अपना A है, ये अपना B है, तो A माइनस B क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, अभी बताया गया उधर। A माइनस B इधर वाला है ना, और इधर वाला क्या है, B माइनस A। ये है B माइनस A और ये है A माइनस B। इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को मिला दो एक दूसरे में, तो A माइनस B यूनियन B माइनस A, इन दोनों को आपस में मिलाने से जो सेट बनकर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। और ये सेम है, नीचे वाले को देखो A यूनियन B मींस पूरा ये, और उसमें से इंटरसेक्शन को बाहर हमने फेंक दिया। इंटरसेक्शन मींस ये कॉमन पार्ट को जब आप बाहर निकाल के फेंक दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो रिमेनिंग आपके पास होगा वो ठीक यही चीज होगा, A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो इन दोनों डेफिनेशन को आपको याद रखना होगा। हाँ, इसका मीनिंग भी समझना। इसको अगर हम सेंटेंस में लिखें तो क्या लिखते हैं, देखो exactly one of A and B। ध्यान से समझना है। हमने कहा एसिमेट्रिक डिफरेंस को सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, मतलब A तथा B में से यथातथ कोई एक ही, एक से अधिक नहीं, या तो A या तो B, दोनों नहीं। देखो दोनों वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन है उसको बाहर हमने कर दिया, तो एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B को मैथमेटिक्स में सेट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है। हाँ, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमारी है। अब इस पे एग्जांपल करने से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल भी एक दो देख लेते हैं। हाँ, जैसे देखो हमने U यूनिवर्सल सेट लिया और वो सेट है X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट। X क्या है, अल्फाबेट्स का एक लेटर है। 26 लेटर्स होते हैं इसमें, तो U के अंदर कितना आ गया, 26 लेटर्स आ गए। अब इसमें हमने एक सेट ले लिया A में रख लिया A E I O U, 5 लेटर्स रख लिए, ये सारे वॉवेल्स। हमने B ले लिया, इसमें रख लिया A B C D E U K, इतने सारे लेटर्स रख लिए। अब क्या है कि इसको अगर हमको वेन डायग्राम में बताना हो तो कैसे बताएं। ये तो अपना U हमने बना दिया। अब U में क्या है, 26 लेटर्स हैं। अब इसमें लिखो A B C D E F G करके Z तक पूरे सबको इसमें अरेंज कर दो, जैसे भी कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि A और B को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो A और B को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, उसको A के लिए रखना है। अब ये बना दे, ये A का है। अब दूसरा बनाना A B C D E F E, सॉरी इसमें E U K जो सेट B है उसके लिए।
अब इसमें क्या इंटरसेक्शन भी है, कॉमन पार्ट देखो ये है, और क्या है कॉमन इंटरसेक्शन में, देखो एक तो U है, एक E भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो ये तीन एलिमेंट्स जो होंगे इसमें आकर बैठे, ये कॉमन पार्ट है, देखो A E U, ये तीन एलिमेंट्स कॉमन में बैठ गए। अब क्या है, A के पास कुल कितने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स आप यहां लिख चुके हो, A E U लिख चुके हो, तो अभी कितना रिमेनिंग है हमारे पास, I एंड O, तो I यहाँ O यहाँ, ये तो कहीं भी लिख सकते हो, इसका ये रीजन है, इसमें कहीं भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, B में आ जाते हैं, तो B में टोटल कितने लेटर्स हैं, A B C D E U K, तो E U A, ये 3 लेटर्स तो यहाँ आ चुके हैं, तो बाकी जो रेजिडुअल हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्या ये B, ये देखो B C D एंड K, ये इधर आएंगे इस साइड में, B C D K। अब कंफ्यूजन वाली बात क्या है, आप सोचोगे कि ये A E U, तो ये A E U जो है ये दोनों का कॉमन पार्ट है, इसकी काउंटिंग A में भी होगा और इसकी काउंटिंग B में भी होगा, तो ये इंटरसेक्शन है। अब अपना कोई पूछे हमसे कि ये इंटरसेक्शन D क्या होगा, तो ये एलिमेंट्स लिखेंगे A E U, यूनियन क्या होगा, तो ये दोनों ये लिखेंगे। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस समझाना है, तो हम सीधा यहां पे आ रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा इसका। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, आप इसको देख के बताओ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा, A, सिमेट्रिक डिफरेंस B में क्या आएगा, देखो A माइनस B यूनियन B माइनस A, तो A माइनस B क्या है, A माइनस B इधर वाला रीजन होता है ना, ये वाला, तो A माइनस B में क्या है, I O, तो लिख दिया, देखो I O यूनियन, तो यूनियन लिख दिया। अब इधर क्या है, B माइनस A, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं, इंटरसेक्शन को नहीं, इंटरसेक्शन को विलुप्त करना, ऐसा मान लो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, बस ये इधर इधर वाले को आपस में मिला देना, तो इधर कितना आ गया, B C D K। अब देखो यूनियन तो फाइंड करना जानते हो, यूनियन मीन्स क्या, इनको मिला देना है आपस में, तो मिला देंगे, सिंगल सेट बनकर तैयार होगा, I O B C D K। तो ये आ गया अपना A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो समझ लिए कि वेन डायग्राम से कैसे इसको बताते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस ही समझ लिए। आज के इस वीडियो में मुझे लगा इतना काफी है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।